अर्थ मैग्नेटिज्म भूचुंबकत्व, भूमि के भीतर एक चुंबक का होना, इसके ऊपर आधारित ये वीडियो है। और जो बच्चे इसको सच्चे मन से देख के इसको फॉलो करेंगे, वीडियो के धीरे धीरे ख़त्म होते ही आपके अर्थ मैग्नेटिज्म के नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे। इसे पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे भगवान के ऊपर विश्वास और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हुए इस वीडियो को चरणबद्ध तरीके से देखें और साथ साथ इसके नोट्स बनाएं। अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों सोचने के ऊपर हम विवश हुए, इसके लिए प्यारे बच्चों, मैंने एक मैग्नेट उठाया और टांग दिया। उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ चला गया, एक साउथ की तरफ चला गया। ये काम अगर मैं एक एक मैग्नेट आप सबको दे दूं और आप अपने घरों में इसको लटकाएं तो hर घर में एक ही घटना घटेगी। सारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ चले जाएंगे। इसी कारण इसको मैग्नेटिक डायपोल भी कहा गया था। आज हम विचार करते हैं कि ये सारे के सारे मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल इस तरफ क्यों जा रहे हैं। ऐसा धरती के नॉर्थ की तरफ क्या है कि धरती भर के मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को उसने खींचा हुआ है। मैग्नेट के जो पोल नॉर्थ की तरफ चला जाए वही नॉर्थ पोल होता है ना। तो नॉर्थ की तरफ सबके नॉर्थ पोल टिक 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 चले गए। यानी यहाँ क्या रहा होगा नॉर्थ की तरफ, जिन्हें तमाम मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचा हुआ है। कौन खींच सकता है नॉर्थ पोल को, कौन अट्रैक्ट कर सकता है? यह साउथ पोल। यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में साउथ पोल जैसा भयंकर इलाका है। भयंकर क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेट को लटकाना, नॉर्थ साउथ में ठहरना, पूरे अर्थ में विद्यमान है। एज वेल एज सबके साउथ पोल साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो साउथ पोल में ऐसा क्या रहा होगा? यस, नॉर्थ जैसा भयंकर कुछ, जिन्हें समस्त पृथ्वी के साउथ पोल को अपनी तरफ खींच लिया। यानी कि ऐसा लग रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ की तरफ सारे मैग्नेट जा रहे हैं, यहां साउथ जैसा कुछ है, और साउथ पोल सारे साउथ तरफ जा रहे हैं, यानी यहां नॉर्थ जैसा कुछ है। बन गया एक मैग्नेट इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर मैग्नेट जैसा कुछ है, जिसका साउथ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है। और धरती के भीतर कुछ ऐसा अवश्य है। मैग्नेट को तो लटका हुआ नॉर्थ साउथ में ठहरना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी आधार पे ये निष्कर्ष निकल रहा है। लिखना स्टार्ट करें। मेन हेडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। उसके बाद आप चाहो तो एक एरो बना के तब लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखें। हेडिंग होगी, फिर एक एरो बना के लिखें जो मैं बोल रहा हूं। साथ साथ ही लिखते रहना, तभी कामयाब होगे। ये वीडियो तभी आपके लिए फायदेमंद होगी। फॉलोइंग पॉइंट्स indicate that there is a large magnet inside earth। फिर पॉइंट्स लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट है ये, ऑल फ्री हैंगिंग मैग्नेट्स स्टे इन
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऑल मैग्नेट्स स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी से यह साबित हो रहा है कि अंदर ऐसी स्थिति कुछ है। दूसरा पॉइंट, रिटर्न प्रोसेस स्टार्ट हो चुका आपका। शुरुआत देखिए, हमने मैग्नेटिज्म की शुरुआत कैसे की थी। कोई आदिवासी या बहुत पुरानी सभ्यता जब मैग्नेट के दर्शन पहली बार हुए होंगे तो हमें नेचुरली मैग्नेट मिला था खुदाई उदाई के दौरान। वो मैग्नेट जो खुदाई के दौरान मिला, क्यों हुआ मैग्नेट? वो तो कोई फेरोमेट्रिक सब्सटेंस रहा होगा, बस उसके डोमेन अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हुए होंगे, पर वो मैग्नेट है तो उसके कुछ डोमेन एक तरफा घूम गए होंगे और वो मैग्नेट बन गया। और ऐसे मैग्नेट हमें नेचुरली प्राप्त हुए। मैग्नेट कौन घुमाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जिस फेरोमेट्रिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वही उसके डोमेन पे टॉर्क लगा के घुमाता है और मैग्नेट बनाता है। सॉफ्ट आयरन तो जल्दी बन जाएगा इजीली, और स्टील है तो डिफिकल्ट। तो नेचुरल मैग्नेट तो हमें प्राप्त हुए हैं, यानी उसके डोमेन को किसने घुमाया है? धरती के अंदर किसने घुमाया उनके डोमेन्स को? यस, कोई फील्ड है अंदर। ओके, इस बिना पे हम कह सकते हैं कि अंदर मैग्नेट जैसा कुछ है। नंबर 2, आयरन पीसेस buried inside earth becomes magnet. Buried inside earth becomes magnet. नेचुरल मैग्नेट लिखना चाहो तो ब्रैकेट नेचुरल मैग्नेट। इस बिना भी हमें शक हो रहा है कि अंदर कुछ है। नंबर 3 पॉइंट, इसके लिए इस साल के बच्चे और पिछले साल के बच्चों को मैं किसी मोड पे दुर्भाग्यशाली कहूँगा, क्यों ये पॉइंट लिखवाने से पहले मैं मैग्नेट का प्रैक्टिकल करवा दिया करता था। इन 2 सालों में ये संभव नहीं हुआ क्योंकि स्कूल ही बंद पड़े। अब क्या करें कि समझना तो है आपको अच्छी तरीके से, तो दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें, और दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सकें कदाचित इसी का समय है। तो ये रहा मैग्नेट। भाई मानना पड़ेगा, क्या करें? विद्यालय खुला होता, लैब खुली होती, तो जैसे इस और पिछले साल को छोड़ के हर साल मैग्नेट के थ्रू ही इस पॉइंट को क्लियर कराया गया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दिव्य दृष्टि को यूज करें। नॉर्थ पोल साउथ, बड़ी तल्लियां सुनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होता फिर तो बात ही नहीं, फिर तो आंखों से दिखता सारा, वो साधारण आंखों से दिखता। अब आप दिव्य नेत्रों से देखें। अगर मैं ये नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही रखूं तो यहां से फील्ड लाइन निकली हुई नॉर्थ पोल से और वापस आते हुए साउथ में एंटर करेंगी। ऐसी स्थिति है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट कंसीडर किया जा रहा है उसकी साउथ की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, यानी साउथ जहां से नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली होंगी यूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, यूं गुरगे अब यूं आ रही होंगी कि साउथ पोल में जाके, नॉर्थ की डायरेक्शन में साउथ पोल में जाके उन्हें एंटर भी होगा। इस समय यूं गुजर रही होगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा ये नॉर्थ पोल ये यूं निकल रहा होगा, यूं निकल के यूं आ रहा होगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से सामना हो जाएगा। और अगर वे कैंसिल हो गए तो नेट फील्ड वहां 0 हो जाएगा, और उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ऑन द अदर हैंड
इन द केस ऑफ नॉर्थ इज टुवर्ड साउथ, तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलेंगे और निकलते अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तो यूं आ रही है, सामना हो जाएगा और यहीं पे न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। एन टू एन पोजिशन में यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आएंगे और एन टू एस पोजिशन में यहां पे न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होंगे और न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होते हैं। अब तो मेरी बात यकीनी मान लो, लैब में व्यवस्था होती तो मैं आपको दिखा भी देता, तो दिखाता आया हूं। और न्यूट्रल पॉइंट के प्राप्त होने का तात्पर्य हमारे इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कोई तो कैंसिल कर ही रहा है। कौन कैंसिल कर रहा है? यस, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस स्पेक्टिकल में इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड तो है, न्यूट्रल पॉइंट भी हैं, अर्थात इसको कैंसिल करने वाला दूसरा भी कोई है और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीसरा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ये तीन रीजन इतने जबरदस्त रीजन हैं कि हम अंदर मैग्नेट मानने पर विवश हैं और आपका एक पड़ाव भी यहां अर्थमैग्नेटिज्म का पूरा हो जाता है। तीन पॉइंट जो ये शो करते हैं अंदर मैग्नेट है। अगला पड़ाव, एक लाइन छोड़ के फिर एरो बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे जैसे मैं बोलूंगा। दिखाई दे रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और कहा कि अंदर तो मैग्नेट सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने क्या तर्क दिए? पहला तर्क, अच्छा पहले स्टेटमेंट लिखो। फॉलोइंग पॉइंट्स इंडिकेट दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। नो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मना कर दिया उन्होंने, नहीं हो सकता। लिखो जी इसके पॉइंट भी। पहला रीजन या पहला कारण या पहली बात वैज्ञानिक ये बताई कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर आज भी बहुत ज्यादा है और एक मैग्नेट को जितना गर्म करते चल जाओगे उसका मैग्नेटिज्म खत्म होता चला जाएगा, यानी उसके डोमेन को एक तरफ संरेखित करना मुश्किल हो जाएगा, रैंडमली हो जाएंगे और मैग्नेटिज्म खत्म। तो अंदर इतना हाई टेम्परेचर है, तो अगर मैग्नेटिज्म मान भी लें कि है किसी भी कारणों से, तो इतने हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कैसे है? अच्छा पॉइंट लिख लीजिए नंबर 1, ये नंबर पहला पॉइंट। टेम्परेचर inside earth is so high that no magnetism can exist inside earth. High temperature. दूसरा, प्यारे बच्चों, जब क्रिटिकल इसके ऊपर रिसर्च की गई तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कुछ और था और मैग्नेटिकल पोल जरा सा टिल्टेड है। अर्थ की एक्सिस ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की एक्सिस अगर ये है, तो मैग्नेटिक पोल जो है, हमने कहा ना नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है, साउथ की तरफ नॉर्थ पोल है, वो इस चीज से जरा सा हटके है। और अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है, गुड़ 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 गुड़। अगर ये मैग्नेट ऐसा ही होता तो यूं घूमता रहता, परंतु अगर यूं है तो अर्थ के साथ को यूं घूमना पड़ेगा और ये नॉर्थ पोल अपनी जगह बदलता रहेगा यूं करके।
ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो कैसे मान लें कि अंदर मैग्नेट है। नंबर 2 पॉइंट, पोजिशंस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट चेंज ड्यूरिंग रोटेशन। Position of poles not change. तृतीय बिंदु, क्यों कहा जा रहा है कि अंदर मैग्नेट नहीं है। तीसरा पॉइंट वो ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी मैग्नेट है अर्थात उसके डोमेन एक तरफा घूमे हुए हैं, जो कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही घुमा सकता है। अर्थ के अंदर अगर मैग्नेट है तो उसके डोमेन को किसने घुमाया? क्या अर्थ ऑलरेडी किसी भार वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जो अर्थ के अंदर के मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर देगा? तो फिर भार वाला मैग्नेट कहां से आया? उस मैग्नेटाइज किसने किया? और फिर वो भी है तो फिर उसने को किसने हुआ है तो उसको किसने किया? बस, कोई रीजन नहीं। अर्थ का मैग्नेट मान भी लें तो मैग्नेटाइज कैसे हुआ वो? इस कारण से भी अंदर मैग्नेट ना मानने की तरफ ये पॉइंट है। राइट द थर्ड पॉइंट, देयर इज नो एनी परफेक्ट रीजन टू एग्जिस्ट या टू मैग्नेटाइज द अर्थ मैग्नेट। नो रीजन, कोई रीजन इसका नहीं। तो 3 पॉइंट को आप झुठला नहीं सकते कि मैग्नेट नहीं है, और इन तीनों को भी बिल्कुल सही कहा गया है। मैग्नेट ना होने के लिए भी बराबर टक्कर मिल रही है। अब अगर हम कुछ ऐसे कारण दिखा दें कि इन कारणों से मैग्नेट जैसा अंदर कुछ है, तो थोड़ा सा इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, परंतु इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये दोनों ही बातें विद्यमान हैं, इसलिए परफेक्ट अंदर का मैग्नेट है कि नहीं है इसके ऊपर एक निश्चित ओपिनियन साइंटिस्ट की अभी तक नहीं बन पाई है। हाँ, कुछ पक्का है क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं मैग्नेट को लटका हुआ एटसेट्रा। तो मेरे इतना बोलने के साथ साथ आपके 6 पॉइंट 3 उसके क्लियर हो गए। अंतिम भाग अब इसमें दिखाई नहीं देगा कैमरे में, इसमें डालिए ऊपर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक एरो बनाएंगे। देखिए, फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पहला पॉइंट, अर्थ एटमॉस्फेयर, वन साइड इज टुवर्ड सन एंड एयर नियर अर्थ टुवर्ड सन बिकम्स हॉट। ये जो हॉट सीधा सनरेज के कारण नहीं होती हॉट, ये तो जो एब्जॉर्ब होते हैं अर्थ सरफेस फिर एमिट करती है वो होती है, ठीक है। एंड दिस हॉट एयर मूव्स हेमिस्फेरिकली अदर साइड ऑफ अर्थ एंड बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड। तो चलेंगे तो फ्रिक्शन भी होगा लेयर लेयर के बीच में, ठीक है, और आयोनाइज भी होंगे, और आयंस का चलना वो तो इलेक्ट्रिक करंट हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट जब चलेंगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एक टूटा फूटा रीजन दिया गया पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अच्छी तरह सुन लें। द एयर नियर अर्थ टुवर्ड सन बिकम्स हॉट एंड मूव्स हेमिस्फेरिकली on opposite side to earth and becomes electrified. So convectional currents are formed and these currents produces magnetic field inside earth. Okay.
दोबारा सुन के नोट कर लें। हॉट एयर मूव्स इलेक्ट्रिफाइड एंड बिकम्स मैग्नेट। ओके। दूसरा कारण, बड़ा इंटरेस्टिंग कारण, और अगर कभी मैग्नेटिज्म के लिए कोई खास कारण हुआ तो ये होगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसलिए अलर्ट होकर इसको सुनिए। धरती माता इसलिए माता कहलाती है क्योंकि यही हमें इस धरती पर सब कुछ दे रही है। हर प्रकार का वुड, आयरन, निकल, पेपर, ईंट, पत्थर, सब कुछ धरती माता की देन है। धरती माता में प्रचुर मात्रा में आयरन और निकल है। और सेंट्रल कोर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के कारण वहां यही चीज आयरन एंड निकल मोल्टन स्टेट में घुला हुआ, और अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये भी घूम रहा है। आयरन एंड निकल मोल्टन स्टेट, और अर्थ इज रोटेटिंग, सो इट इज आल्सो रोटेट। जब मोल्टन स्टेट में है तो आयोनाइज भी हो गए होंगे, यानी आयंस घूम रहे हैं। ये करंट डेवलप हो गया, एक करंट कैरिंग कोयल जैसा माहौल अंदर का हो गया। सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर या डायनामो। और जब करंट कैरिंग कोयल आपने देखी तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड हो ही जाता है। ये कारण ये बताया जा रहा है। क्या लिखेंगे? सुने ढंग से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड निकल इनसाइड अर्थ विच इज इन मोल्टन स्टेट इन सेंट्रल कोर ऑफ अर्थ। विद रोटेशन ऑफ अर्थ इट ऑल्सो रोटेट्स एंड कन्वेक्शन करंट लूप्स आर फॉर्म and a process of self-excited dynamo starts. Now, excite dynamo starts. So, a magnetism due to these current loops are produced. This is earth magnetism. Okay. And last, third point, लगातार अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज के आने से जो अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर है वो आयोनाइज फॉर्म में भी रहता है। और जो अर्थ के चारों तरफ आयंस हैं और अर्थ लगातार घूम रही है, तो आयंस और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। सो एक करंट अर्थ के चारों तरफ डेवलप हो, और ये करंट अर्थ के भीतर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी इसी अंदाज में द एटमॉस्फेयर, some part of atmosphere is in ionizing form due to cosmic rays, ultraviolet rays, etc. And due to relative motion between Earth and such type of ions, electric currents are developed, and these currents produce magnetic field inside Earth. वीडियो की समाप्ति करते हुए चित्त पढ़ लिखते हैं, आयंस एंड रिलेटिव मोशन वगैरह वगैरह जो मैंने बोला। अब आप क्या कहोगे जी?
3 पॉइंट पढ़े आपने कि मैग्नेट है, 3 पॉइंट पढ़े आपने कि मैग्नेट नहीं है, और 3 पॉइंट पढ़े आपने कि इन कारणों से मैग्नेट हो सकता है। पर ये ना भूलें कि न्यूट्रल पॉइंट हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लटके हुए मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ही ठहर रहे हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अर्थात कुछ तो है, कुछ तो निश्चित रूप से है, हर हाल में है। अब जब कुछ है तो उसके बारे में कितने आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, ये अगर मैं इसी वीडियो में बताने लग जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए अगली वीडियो के लिए इसके जो पैरामीटर्स हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हेडिंग डाल दीजिए और उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। राइट द हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मिलता है अगली वीडियो में। ये एक पेज में आ जाएंगे सर, 1 पेज में आ जाएंगे, परंतु अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक बार 3 पॉइंट पहले पढ़ लो, देख लो, नोट्स बना लो और जल्दी मुझे सेंड कर दो, ठीक है। और उसके बाद घूमते फिरते हमें 3 पॉइंट बोलने हैं मैग्नेट होने के। नंबर 1 ऐसे घूमते फिरते, एक तो ये है और एक वो है और एक वो है, और ना होने के एक ये है, एक वो है और एक वो है, और होने के कारण एक तो इस कारण से हो सकता है और एक इस कारण से हो सकता है और एक इस कारण से हो सकता है। बिल्कुल फैमिलियर रहनी चाहिए सारी बातें। ओके एंड वेट नेक्स्ट वीडियो, बाय।